जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सभी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपका जो 5वां लेसन पोयम है क्लास 12 का आरो साइड स्टैंड उस पे चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा भी बिल्कुल ढांसू तरीके से करने वाला हूं कि कहीं भी आपको हिंदी अर्थ में कहीं डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरो साइड स्टैंड इसके जो कवि हैं, राइटर जो हैं, ऑथर जो कह सकते हैं, ऑथर जो हैं और एबर्ट फॉस्ट हैं। ठीक है, और एबर्ट फॉस्ट जो हैं उनकी जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं में उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा नहीं बोला है, लेकिन जो उसका अर्थ है, जो जो उनके शब्दों का अर्थ बहुत गहराई तक है। यानी कि आपको जब समझेंगे इनकी पूरी कहानी को या इनके थीम को तो बहुत प्रेरणादायक है। ठीक, तो देखिए, आप सबसे पहले मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ। का मतलब ये आर्टिकल है। रोड साइड का मतलब रोड के बगल में आप बोल सकते हैं। स्टैंड का मतलब दुकान। ठीक, तो रोड के एक दुकान रोड के साइड, रोड के किनारे। ठीक है, एक दुकान रोड के किनारे। तो जैसे में आप देखते हैं कि एक स्टैंड बना होता है, छोटे छोटे दुकान लगे होते हैं जहाँ पे सामान बिकता है, तो उसी पे चर्चा किया गया है। और चर्चा देखिए, चर्चा करने का मुख्य वजह क्या है कवि का, तो ये वजह है कि ये लोगों को इनके तरफ स्टैंड यानी स्टैंड के तरफ लोगों को आकर्षित करना चाह रहे हैं। यानी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो दुकान खुलकर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में लाभ है। अब वो लाभ लोग ही दे सकते हैं, हम आप दे सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप जो लोग हैं, जो लोग यातायात करते हैं, ये लोग थोड़ा सा भी तो इन पे ध्यान दें ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। तो यही डायरेक्ट इस पूरे थीम की कहानी है। ठीक, तो बगैर समय लिए हुए हम अपने थीम पे चलते हैं और थीम पे चलते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो थीम स्टार्ट होता है यहाँ से होता है। ठीक है, द से पहला स्टेंजा है द से। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लिखा है द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू सेट। यानी क्या कह रहा है कि छोटा सा, छोटा सा, द लिटिल का मतलब छोटा सा, ओल्ड का मतलब पुराना, घर, हाउस का मतलब घर, आउट का मतलब बाहर, वाज का मतलब था। यानी एक छोटा सा पुराना घर, पुराना घर, घर बाहर था। ठीक, एक अ लिटिल न्यू शेड, एक छोटे, एक छोटे से, एक छोटे से नए छप्पर के साथ। शेड का मतलब होता है बाबू छप्पर। तो समझ गए आप लोग, कोई डाउट नहीं है ना। तो फिर एक बार सुनिए इस लाइन को कि एक छोटा सा पुराना सा, द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना सा, आउट का मतलब बाहर, था, घर था, विथ एक छोटे से नए शेड के साथ यानी छप्पर के साथ। ठीक है, यानी दुकान की बात, जो स्टैंड था वो हाल ही में बना हुआ था, इसलिए उसके जो छप्पर थे, जो उस पर छान रखा गया था, हम बोलते हैं छान उसको हमारे यहाँ, तो रखा गया था, तो वो अभी न्यू न्यू था। ठीक है, आगे कह रहा है इन फ्रंट, इन फ्रंट एट द एड्ज ऑफ द रोड, ऑफ द रोड, कह रहा है कि सड़क के यानी छप्पड़ के साथ, फ्रंट इन द एड्ज, एड्ज का मतलब किराना, फ्रंट का मतलब सामने। ठीक है, तो कह रहा है कि रोड का मतलब सड़क, समझ रहे, तो सड़क के, सड़क के, समझिएगा, सड़क के एड्ज का मतलब किनारे, एड्ज का मतलब किनारे, एट की, सड़क के किनारे, ठीक सामने, सड़क के किनारे, फ्रंट का मतलब सामने, ठीक सामने, ठीक सामने, वेयर द ट्रैफिक स्पीड,
जहाँ से यातायात गति पकड़ती थी। फिर इसको समझ लीजिएगा एक बार। कह रहा है यहाँ से अर्थ इसका निकलेगा रोड के यानी सड़क के एड्ज का मतलब होता है सड़क के किनारे, ठीक, सड़क के किनारे और ठीक सामने, फ्रंट का मतलब होता है ठीक सामने, जहाँ से, वेयर का मतलब जहाँ से जो यातायात जो वाहन होते थे वो क्या पकड़ते थे, स्पीड पकड़ते थे यानी गति पकड़ती थी उस दुकान से। वहाँ पे वो दुकान बना हुआ था, ठीक है, स्टैंड था। अ रोड साइड स्टैंड डैट यानी अ रोड साइड स्टैंड डैट एक सड़क के किनारे, एक सड़क के किनारे का दुकान। स्टैंड का मतलब कर सकते हैं, देखिए हमने कहा ना वहाँ पे बता सकते हैं, एक सड़क के किनारे का दुकान। डैट की जो पैथिकली प्लेड, देखिए सड़क के किनारे का दुकान, इतना का अर्थ क्या हो गया, सड़क के किनारे का दुकान जो, डैट लग गया तो जो, पैथी टू बहुत के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो सड़क के किनारे का दुकान जो पैथिकली जो दैनिकता के साथ, दैनिकता का मतलब समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिसकी जो वीकनेस हो या जो जिसके पास ना हो धन यानी रोजी रोटी खाने वाला उस व्यक्ति को कह सकते हैं। तो कह रहे कि पैथिक दैनिकता के साथ प्लेड का मतलब होता है निवेदन करता था, यानी सड़क के किनारे का दुकान जो बहुत दैनिकता के साथ निवेदन करता था। क्या निवेदन करता था कि इट वुड नॉट बी फायर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, ए डोल ऑफ ब्रेड का मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए रोटी का टुकड़ा, ठीक है ना। कह रहा कि एक रोटी, ब्रेड का मतलब रोटी के टुकड़े फॉर के लिए से का मतलब कहना, फिर समझ लीजिएगा यहाँ पे अ ब्रेड से यहाँ से निकाल लीजिए एक रोटी, और रोटी के, ऑफ का मतलब के, डॉल का टुकड़े के लिए, फॉर का मतलब के लिए, कहना टू फायर अनुकूल नहीं होगा। वुड लग गया है, विल का मतलब वुड होता है। कह रहा है कि फायर का मतलब अनुकूल, कि एक रोटी के टुकड़े के लिए कहना क्या नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा यानी उचित नहीं होगा। इसलिए आप उस पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, आप उस पर भी ध्यान दे लीजिए। तो मैंने कहा ना कि चैप्टर धुआं होने वाला है, एक एक पॉइंट आपको अर्थ बताएंगे। आगे कह रहा है बट फॉर सम ऑफ द मनी, अब जबकि की बात आ है, परंतु कुछ ही धन के लिए। बट का मतलब जबकि, बट का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, जबकि, सम का मतलब कुछ, अब मनी का मतलब समझ रहे हैं नहीं, धन, यानी बट जबकि कुछ धन के लिए, द कैश हुज फॉलो सपोर्ट्स, द कैश का मतलब नकद, जो रुपया हम हाथ तो हाथ लेते देते हैं उसको नकद कहा जाता है, ठीक है। नकद हुज फॉलो सपोर्ट, जिसका सहारा देता है, फॉलो का मतलब जिसका सहारा देता है, यानी अगर जो कैश नकद यानी परंतु कुछ धन के लिए नकद जिसका पूर्णतः सहारा देता है। और उसके बाद क्या कर, द फॉलोअर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फैंट। तो कह रहा है ना कि शहर, सिटीज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अर्थ इसका निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सिटीज का मतलब क्या हो जाएगा, शहर, ठीक है। तो कह रहा है ऑफ का मतलब की, तो शहर की विकास की जो
अवस्था है, यानी कह रहा है कि सिटीज ऑफ, यानी कि शहर की जो विकास की जो अवस्था है, अवस्था है, उसको डूबने न दे, यानी उसको क्या करने न दे, उसको डूबने न दे, उसको लड़खड़ाने न दे, उसे गिरने से बचाए। यानी जो स्तंभ है, जो शहर का स्तंभ है, जो शहर का अपना एक अस्तित्व है, तो कवि का कहना है कि आप उसको कैसे बनाए रखेंगे, जब आप उसको कुछ ना कुछ उसको देते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसके यहाँ से लेते रहेंगे, ताकि उसका भी आगे का जो जो जीवन काल है वो व्यक्त हो जाए या चलता रहे, तो भी शहर रहेगा। और शहर तभी रहेगा जब हम आप उसको कुछ देंगे। तो कवि यही कह रहे हैं कि ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए कि जो शहर का विकास है, उसकी जो अवस्था है, वो डूब जाए, वो लड़खड़ा जाए, वो गिरने से गिर जाए। तो ऐसा कदाचित न हो जाए, उससे बचने में, यानी गिरने से बचने में मदद करे, उसकी अवस्था को बचाए रखें। और वह आप और हम बचा सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, द पुलिस्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। कह रहा है कि द polished traffic passed with mind ahead, कह रहा कि पुलिस ट्रैफिक ससंस्कृतिक, यानी ससंस्कृतिक यातायात, पास्ट विथ माइंड अहेड, अहेड का मतलब सिर से, समझ सकते हैं ना। कहना कि इसका मतलब होता है संस्कृति, ससंस्कृति यातायात। अब यहाँ पे अहेड का मतलब होता है सिर के ऊपर। ठीक है, यातायात जो कहाँ से, सिर से ऊंचा, सिर से ऊंचा 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 करके गुजरा, पास्ट का मतलब होता है गुजर जाता था। ठीक है, कह रहा है ससंस्कृतिक, ट्रैफिक का मतलब यातायात, जो सिर के ऊपर से, पास्ट का मतलब होता है गुजर जाता था। यानी फिर समझ लीजिए इसको कि सांस्कृतिक यातायात जो सिर के ऊपर से, पास्ट का मतलब गुजर जाता था। ठीक है, और इफ ईवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स। ठीक है, अथवा, और इफ यदि, अथवा यदि, यदि असाइड अ मोमेंट, कभी एक पल, मोमेंट का मतलब होता है पल, कभी एक पल के लिए, देम आउट शॉट्स, कभी एक पल के लिए एक तरफ रुक जाते हैं। देखिए, देम आउट ऑफ शॉट्स कह रहा है, शॉट्स यानी रुकना होता है। ठीक, तो कह रहा है कि कभी एक पल के लिए हम रुक जाते हैं, तो क्या होना चाहिए, एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विथ द आर्टलेस पेन। तो क्या कह रहा है कि जब हम रुक जाते हैं तो क्या हो जाते हैं कि तब हम मैरिड आर्टलेस, ठीक है, रुक जाते हैं, तब हम उदास हो जाते थे। यानी कि अगर हम कभी कहीं रुक जाते थे कुछ पल के लिए, तो हम क्या हो जाते थे, उदास हो जाते थे। और उसके साथ साथ एट हैविंग लैडिंग स्पेस मैरिज, और बिगड़े हुए परिदृश्य लैंडस्केप मैरिड, परिदृश्य के साथ रंग किए जाने को, एक मिनट दोस्तों थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कोई मुझे आ गया था, तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि ध्यान दीजिएगा कि हम रुक जाते थे, नाराज हो जाते थे, और बिगड़े हुए परिदृश्य को अड़ानीपन मान के, यानी जो क्या उसको बोलते हैं, अनाड़ी मानते हैं ना, अनाड़ीपन मान के, आर्टलेस का मतलब होता है रंगना, यानी उसको रंग देना, रंगना। ठीक है,
रंग किए जाने, पेंट, पेंट का मतलब होता है रंग, ठीक है। रंग किए जाने को देखकर, देखकर क्या कह रहा है कि ऑफ सी साइन डेट द वीथ एंड टर्नेड रॉन्ग एंड यस टर्नेड रॉन्ग। अब देखिए कह रहा है कि चिन्ह देखकर जो कि गलत गलत घुमाकर बनाया हुआ है। यहाँ तक साइनेट कह रहा है कि चिन्ह को देखकर ऐसा लगता था कि जो गलत घुमाकर बनाया गया है, यन और गलत घुमाकर बनाया हुआ है, इतना समझ देखिए, विथ टर्नेड रॉन्ग। यन को क्या किया गया, गलत घुमाकर बनाया गया है, बनाया हुआ है। यस टर्नेड रॉन्ग ऑफरेट फॉर सेल विल्ड वेरिस इज वुडन क्वार्टर्स। और यस लकड़ी ऑफर्ड द सेल वेरिस वुडन क्वार्टर्स, यस यानी क्वार्टर का पेटिया, ठीक है। यस लकड़ी की पेटियों में वेरिस फील्ड भरकर सेल का मतलब होता है जंगली, विल्ड का मतलब जंगली जामुन, वेरिस, ठीक है। जंगली जामुन बिक्री के लिए पेश करते हैं। सेल का, ऑफरेट का मतलब पेश होना, ठीक है। जंगली जामुन के लिए पेश करते हैं, ऑफरेट का मतलब होता है पेश करना, पेश करते हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि और क्रूक नेक्ड गोल्डन, आगे कह रहा अथवा, क्रूक नेक्ड गोल्डन का मतलब मुड़ी हुई गर्दन वाले सिक्वेड विथ सिल्वर वाट्स, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई ना कोई आ जा रहा है दोस्तों, इससे दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि और क्रूक्स नेक्ड गोल्डन सिक्वेड विथ द सिल्वर आर्ट्स, ठीक है। अथवा मुड़ी हुई गर्दन, अथवा नेक्ड क्रॉक्स मुड़ी हुई गर्दन वाले गोल्डन सेक्सड, यानी मुड़ी हुई गर्दन वाले मर्तबान में सुनहरी सुनहरी चांदी जैसी चमकीली और ब्यूटी रेस्ट एंड ब्यूटीफुल माउंटेन स्केन्स, और उभरी हुई गांठों के साथ, अथवा अ ब्यूटी रेस्ट, अथवा सुंदर माउंटेन का मतलब पर्वतीय, स्केन का मतलब दृश्य पर आकार ठहरती है। कितना अच्छा लाइन है। कह रहा है कि एक मुड़ी हुई गर्दन और शीतल चांदी के चमकीले मर्तबर्तन के साथ एक सुंदर पर्वतीय माउंटेन, एक सुंदर का देखिए यहाँ से, एक सुंदर पर्वतीय, माउंटेन का मतलब पर्वतीय, स्केन का मतलब दृश्य, इन अ का मतलब होता है कि आकर, ठीक है। रेस्ट का मतलब रुकना, आपको पता ही, आकर, रेस्ट का मतलब क्या होता है, ठहरना, आकर ठहरती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये एक पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया है। और आपको ये पहला स्टेंजा कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम दूसरा स्टेंजा पे इसके भी आपका वीडियोस को अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और पढ़कर हमको ज़रूर बताइएगा कि अगर इसमें कहीं आपको मिस्टेक लग रहा हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और मेहनत करके इसको सुधारने का पुनः प्रयास करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो यही मैं कहूँगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और सड़क के किनारे का स्टैंड, इस चैप्टर जो है इसका पहला स्टेंजा था ये, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं यही कहूँगा, और जितने भी लोगों को फर्स्ट लेसन, सेकेंड, फोर्थ लेसन आपको पढ़ना है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद दोस्तों।